नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को प्रोन्नति क्यों नहीं मिल रही है, उन लोगों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति क्यों नहीं दी जा रही है, या हेडमास्टर क्यों नहीं बनाया जा रहा है, कालबद्ध प्रोन्नति क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर एक बड़ा खुलासा लेकर आए हैं। तमाम लोग वीडियो बना रहे हैं, तमाम लोग नियोजित शिक्षकों के बारे में तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन ये अहम बात है कि आखिर अब तक लेट क्यों हो रहा है। इस पर एक बड़ा वीडियो लेकर पहली बार इस मामले में हम वीडियो लेकर आए हैं। तमाम वीडियो बनाने वाले लोग हैं जो इस पर मूल विषय पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये सब लोग कह रहे हैं कि प्रोन्नति मिलेगा, ये मिलेगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत होंगे, हेडमास्टर बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं बनाया जा रहा है, आखिर क्यों लेट हो रहा है, इस पर आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे एक बड़ी अहम बात और बता रहे हैं कि कुछ विशिष्ट शिक्षक हैं जिनके आंखों के हम कांटा हो चुके हैं। कुछ विशिष्ट शिक्षक बोले कि हमारे पक्ष में कुछ खबर बोलिए, हाँ कुछ उल्टा ही ये करके बोलिए कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत राज्यकर्मी बन गए हैं। हमने यह कहा कि कोई पत्र भेजिए, हम आपके पक्ष में न्यूज बताएंगे, बोलेंगे। उन लोगों का कहना है कि ऐसे ही हमारे पक्ष में बोलिए कि खूब आगे बढ़ रहे हैं, खूब रुपया हो गया, खूब हम राज्यकर्मी बन गए। क्या बोले कि भाई राज्यकर्मी बन गए। हाँ, एक वीडियो हमने पिछला इसके वीडियो बनाया था कि आगे कुआं पीछे खाई, तो आप लोग चुपचाप रहिए। चुपचाप नहीं रहिएगा तो अभी सरकार इलेक्शन के मूड में है, आप लोगों को सेवा निरंतरता भी दे दी, आप लोगों को वेतन संरक्षण का भी लाभ दे दी, वो दे दी है, सब HRMS पर आपको दे दिया गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर है वो नियमावली 2023 के हिसाब से, जिस हिसाब से आप मामूली परीक्षा देकर 3 बार 4 बार, यह बात नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कह दिया। अभी 15 अगस्त के उस पर भी बोल दिया कि मामूली परीक्षा मामूली परीक्षा मामूली परीक्षा मामूली परीक्षा देकर आपको सरकारी बनाया गया है। अब ये लोग भड़क जाते हैं, ये मामूली परीक्षा जहाँ कहा गया तो ये भड़क जाते हैं। ये लोग, इन लोगों के कहने का मतलब कि IAS का परीक्षा, IAS का परीक्षा या IAS से भी ऊपर का परीक्षा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो ये नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा है, आप राज्यकर्मी बने हैं। एक और मामला सामने आ रहा है कि इस मामूली परीक्षा और जो BPSC TR1 TR2 और ये जो लोग भी हैं, इन लोगों के लिए एक और परीक्षा का आयोजन होगा। वह जो परीक्षा का आयोजन होगा वह इसलिए होगा कि अब इन आप लोगों का जो वेतनमान छीन लिया गया है, जो बिना वेतनमान का बहाली निकला था, आप लोग लबर गटर करके जाके फॉर्म भर दिए, अब उस वेतनमान को लागू करने के लिए भी परीक्षा होने वाली है। हालांकि अभी यह बात क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा पर परीक्षा फिर से आप कीजिएगा। आपको बात बता दें कि जितनी नई बहालियां हैं, वो चाहे 2025 की बहाली कह लीजिए, वह 4 तरह की बहालियां, उसमें विशिष्ट शिक्षक की बहाली, TR1 TR2 की बहाली, प्रधान शिक्षक की बहाली, या जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं वह सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 वाले, ये सब 2025 की जो भी बहालियां हैं उसमें वह सब नियत वेतन की बहालियां हैं। उनका HRMS पोर्टल पर जो भी फिक्सेशन होना था, एक्सेशन होना था, वह हो गया है। यह बात अब खुल के जान लीजिए, यह हम नहीं कह रहे हैं। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री ने खुलकर कह दिया कि किसी प्रकार का 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, 8th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, वहीं सेवा निरंतरता कानूनन अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुशंसा वित्त विभाग को भेजी गई है, आपको क्या लाभ होता है यह वित्त विभाग बताएगा कि आपको रुपया दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। यह अभी तत्काल यह बात आप जान लीजिए कि सेवा निरंतरता कानूनन अधिकार नहीं है, उन्होंने कह दिया है। अब आप गुस्सा रहिए, प्रेम रहिए, कुछ भी कहिए। कुछ ये भी हैं, एक महिला शिक्षिका हैं, उनका कमेंट आया है कि विशिष्ट शिक्षक के बारे में बक बक मत कीजिए। कल एक जगह बैठे थे,
तो एक आदमी आके और समझा रहे थे कि आप लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, राज्यकर्मी बन गए, लेकिन HRMS पोर्टल पर आप लोगों को जैसे तैसे कर दिया। अरे जैसे तैसे कर दिया, गजब हाल है। अच्छा, जैसे तैसे करता तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना जैसे तैसे में रहेगा। गजब हाल है। अभी भी दुका कहा जाता है कि अभी भी दिमाग में अगर खोपड़ा में नहीं घुसा है तो समझिए पूरा ज़िंदगी समझने के लिए पड़ा है। कुछ लोग थोड़ा सा में समझ जाते हैं, कुछ लोग पूरा जीवन ठोकरें खाते हैं तो समझते नहीं हैं। यही मामला है। खैर चलिए, हम अपने जो नियोजित भाई हैं जिनका लेट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उस पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। अभी तक कोई भी वीडियो उस पर नहीं बना है और यह जो मुख्य मुद्दा है, यह इस मुख्य मुद्दा की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। बता दें कि जो नियोजित शिक्षक हैं, आपको एक बात की खुशखबरी बता दें कि जो नियोजित शिक्षक हैं वह उनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा है, 1.25 लाख से ज़्यादा है। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, इंजीनियर मुख्यमंत्री, हम हर बार बोलते हैं, अभी भी फिर बोलेंगे कि उन्होंने कह दिया कि 85,000 की संख्या में अभी नियोजित शिक्षक, खाँटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। इससे पता चलता है कि जब मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया तो कहीं ना कहीं 1 लाख से ऊपर की नियोजित शिक्षकों की संख्या है, बची हुई है। वो कल भी नियोजित थे, आज हैं और कल तक रहेंगे। इन लोगों को कोई भी ना विशिष्ट बना सकता है, ना विशिष्ट बना सकता है। वे सभी लोग नियमावली 2023 का अवलोकन कर लिए हैं, वो पढ़ लिए हैं, जान गए हैं, इनको कोई बरगला नहीं सकता है। वो जान गए हैं कि नियोजित शिक्षक ग्रेड पे और वेतनमान वाले शिक्षक हैं। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू किया जाएगा वह मामला। आखिर क्या मामला है, क्यों अभी तक प्रोन्नति में देर हो रही है, क्या मामला है कि अभी तक स्नातक ग्रेड में, हेडमास्टर में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। देखिए, इसमें अगर हम लोग विचार करें तो पहला मामला ये है कि सरकार चाह रही थी कि सक्षमता का जो मामूली परीक्षा है वह किसी तरह दे लेके और दे दाके कितने लोग बचते हैं, वित्तीय बोझ कम पड़ेगा। क्योंकि सरकार का कहना है कि हमारे पास वित्त का यानी अर्थ का व्यवस्था नहीं है, पैसा कम है, तो वित्तीय इन लोग के प्रोन्नति देने पर वित्तीय बोझ है। तो एक तो पहला मामला है कि सरकार टाल मटोल इसलिए कर रही है कि वित्तीय बोझ कम से कम पड़े, इसीलिए टाल मटोल हो रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण पर अगर विचार किया जाए तो चूंकि हाई कोर्ट का मामला है, एक से एक लेयर सरकार के पास है, महाधिवक्ता लोग हैं, तो सरकार चाहती है कि पैसा, चूँकि नियोजित शिक्षक वेतनमान वाले शिक्षक हैं, ग्रेड पे वाले शिक्षक हैं, तो हमेशा सरकार कोई उसमें लेट करती रहती है, उसमें कोई उपाय निकालती है कि किस तरह इन लोगों का वेतनमान छीन के और कमे पैसों में काम चला लिया जाए। तो सरकार वह भी सोच रही है। कहा जाता है ना कि मालिक अपने आदमी को, बुद्धिमान आदमी को रखता है, पूछता है कि कुछ सोचे उन लोगों के बारे में, क्या कर लें, फलाना महाधिवक्ता महोदय कुछ सोचे हैं। लेकिन सोचा समझी ये लगातार चल रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट में अवमानना जो व्यक्त हो रहा है, अवमानना पर लगातार शिक्षा विभाग के जो प्रतिनिधि जा रहे हैं, जो पदाधिकारी जा रहे हैं, उनकी खिंचाई कर रहा है हाई कोर्ट और कह रहा है कि यथाशीघ्र इन लोगों को, नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दीजिए, नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दीजिए, कालबद्ध प्रोन्नति दीजिए, एक्चुअल हेडमास्टर बनाइए। तो यह एक तो हो गया कि बुद्धिमानी समय ले लेके और बुद्धिमानी किया जा रहा है कि कोई भी उपाय निकल जाए कि इन लोगों को पैसा कम देना पड़े। दूसरा मामला हो गया। तीसरा मामला यह है कि सरकार सोच रही है कि TRE 1 में चले गए, TRE 2 में चले गए, TRE 3 में चले गए, सब खूब रिक्तियाँ निकाल रही है, एकदम धड़ाधड़ रिक्तियाँ। किसी भी तरीके ये लोग कम हो जाए। जैसे ही कम होंगे और लास्ट में
जैसे ही ये इंतज़ार कहा जाता है ना कि इंतज़ार की हद हो चुकी है, तो वह इंतज़ार तो करना ही होगा, क्योंकि रिक्तियां निकाली जा रही हैं। कहीं शिक्षक फंस के उस रिक्तियों में चला गया तो संख्या कम हो जाएगी। सरकार सोची नहीं थी कि इतना संख्या बच जाएगा। सरकार सोची थी कि 10-20 हज़ार 25 हज़ार बच जाएंगे तो फटाक से उन लोगों को दे ओके और चुनाव में डुगडुगी बजा लिया जाएगा, उनका वोट भी ले लिया जाएगा। लेकिन कभी सोची नहीं थी सरकार कि बाप रे बाप 1 लाख के आसपास बच जाएंगे। अब तो वित्तीय बोझ है। लेकिन आपको एक बात आज गारंटी बता दे रहे हैं कि लेट हो रहा है, देर हो रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए पर सरकार को आपको देना होगा। हाई कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने दिया है और नियमावली में आपके है 2020 की नियमावली के तहत आप जानते हैं कि आपको मिलना है, आपको कालबद्ध प्रोन्नति मिलना है। तो दिल से धैर्य से रहना है और किसी के बातों में नहीं पड़ना है। चलिए आज आपको कारण बताए, 3-4 कारणों के वजह से लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। हाँ, आपको एक और बात बता दें कि एक नेताजी कह रहे हैं कि अब नियोजित शिक्षकों से हमको कोई मतलब ही नहीं है, हम ये हैं, हम केवल फलाना के नेता हैं। अरे यार, कौन ज़रूरत है? जब तक तुम साथ में रहे, जब तक नियोजितों की लड़ाई लड़े, 4 कदम चले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी नियोजित शिक्षक जान गए हैं अब तुम्हारी दुकानदारी चलने वाली नहीं है। जब लोग जानते हैं कि दुकानदारी अब नहीं चलेगी तो दूसरे कस्टमर इकट्ठा करते हैं। कोई भी दुकान, जब एक चीज़ का दुकान बंद हो जाता है, लोग जानते हैं कि यह ठगने लगा है, तो अब आदमी दूसरे चीज़ का दुकान करता है। तो दूसरा, नए लोग हैं, 2025 के बाहर लोग हैं, उनकी दुकानदारी कीजिए। वो लोग नहीं जानते होंगे कहीं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बने रहिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नेता आए, किसी नेता के चक्कर में नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ रहे हैं, ना किसी धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का तो ऑलरेडी सब कुछ मिलना है, कोर्ट दिलवा रही है। अगर देर भी हो रहा है फिर भी ये बहुत अच्छे हैं। आज भी 2025 के जो भी बहाल प्रधान शिक्षक हों या TRE 1 TRE 2 वाले हों या विद्यालय अध्यापक या मामूली परीक्षा देकर कोई भी जो 2025 के बहाल हैं, नियुक्त हैं 2025 में, उन लोगों से बहुत बेहतर हैं। उन लोगों से डबल तनख्वाह है, डबल फैसिलिटी है और EPF ने कह दिया है कि इनका पेंशन भी उन लोगों से डबल रहेगा। तो चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा विशेष लेकर आएंगे। धैर्य नहीं खोना है, बस चलते चलते एक ही बात कि सब कुछ मिलेगा। धैर्य जो नहीं खोएगा उसको सब कुछ मिलेगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रवीण मिश्रा बुलबुल को दीजिए इजाज़त। और हमारे गीत संगीत को दुनिया के हर ऐप पर आप सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, विंग्स ऐप, जियो सावन समेत जितना आप जानते हैं, एप्पल म्यूजिक, सब पर हम हैं। आप प्रवीण मिश्रा बुलबुल सर्च कीजिएगा तो T सीरीज, वेब म्यूजिक कंपनी, एंगल म्यूजिक कंपनी, वेब म्यूजिक कंपनी, इसके अलावा दुनिया भर के कंपनियों से मेरे गीत संगीत हैं, मेरे भजन हैं, मेरे गाने हैं, मेरे सैड सॉन्ग हैं, मेरे सैकड़ों गीत आएंगे। हर तरह के मनोरंजक से लेकर हर गीत को हम गाए हैं और आपका प्यार दुलार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, ऐसा ही विशेष कुछ लेकर आएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।